हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और खास कार्यक्रम में। और आज हम एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदूषण कितना फैला हुआ है हर तरफ। और आज विश्व के प्रदूषित शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरों के नाम भारत से आते हैं और उनमें भी दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है और सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है, खासकर गर्मी के मौसम में। ऐसे में अगर कहीं आपको बैठे बिठाए बिल्कुल स्वस्थ और ताजी हवा मिले तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और हमारा बांसवाड़ा शहर भी ऐसे ही एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है शहर से ही जुड़ा हुआ श्यामपुरा का जंगल, जो करीब 70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे हर प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। और इसे बांसवाड़ा का ऑक्सीजन सिलेंडर या बांसवाड़ा के फेफड़े भी कहते हैं। तो आज हम उसी बांसवाड़ा के ऑक्सीजन सिलेंडर की सैर कराने के लिए आपको लेके आए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे इस पूरे जंगल को और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। और आज शहर के ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, और कैसे यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए मेरे साथ। तो अब हम आ गए हैं श्यामपुरा जंगल में और आप जो है यहाँ का नज़ारे जब देखेंगे तो आप भी करेंगे आश्चर्य, क्योंकि बांसवाड़ा में इतना बड़ा जंगल और इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट, नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट आपने पहली बार देखा होगा। और हमारे साथ में है बांसवाड़ा के पूर्व रेंजर जो इस क्षेत्र के अधिकारी रहे हैं, सज्जन सिंह जी, और अभी वर्तमान में आप पार्षद भी हैं। तो इनके समय के दौरान ही ये जंगल जो है वो डेवलपिंग के रास्ते पर था और आपने भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। तो आज सज्जन सिंह जी हमको जो है वो ये पूरा जंगल दिखाएंगे। तो सज्जन सिंह जी, कैसे क्या क्या है और कैसे चलेंगे, क्या करेंगे? ये जंगल शुरुआत में बिल्कुल उजड़ चुका था और लोगों ने अतिक्रमण भी करने चालू कर दिए थे, बंजर भूमि हो चुकी थी। लेकिन हमारे वन विभाग के यहाँ पे जो डीओ थे आदरणीय स्वर्गीय जीवी रेड्डी, उन्होंने फिर इसकी बाउंड्री बनवाई और यहाँ पे जो प्लॉट काटने की मंशा थी कुछ लोगों की, उसको उन्होंने धराशायी करते हुए चारों तरफ 70 हेक्टेयर एरिया घेरा और उसको डेवलप किया। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें उनके बाद में पी सोमशेखर जो डीओ आए, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें सहयोग किया और यहाँ पे विद्यालयों के कार्यक्रम आयोजित किए समय समय पे, और हरियाणा राजस्थान और दूसरे तीसरे, और हर समय जो वन महोत्सव होता था वो भी यही मनाया जाता था। और उनके कार्यकाल में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाई और बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वन महोत्सव मनाए। यहाँ पे शुरुआत में हरि सिंह चौहान वनपाल थे और पूजा केटलगाड़ और भागवत कुंदन जो वागड़ के कवि हैं उनका, और लक्ष्मण सिंह चुंडावत वन रक्षक थे, उनका सहयोग भी सराहनीय रहा। उन्होंने भी इसको विकास में पूरा योगदान दिया। क्रमशः ये बढ़ते बढ़ते आगे केपी गुप्ता डीओ आए, के गर्ग आए, सभी ने मतलब इस श्यामपुरा व जंगल को बनाने में बहुत ही सराहनीय सहयोग किया। और आज ये ऑक्सीजन फैक्ट्री बांसवाड़ा के लिए साबित हो रही है। सभी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और इसमें श्यामपुरा में तीज का भी यहाँ पे मेला लगा, हरियाली तीज का और हरियाली अमावस्या का मेला यहाँ लगाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से वो बंद हो गया। और आज यहाँ पे 2-4 के पैंथर के जोड़े भी विचरण कर रहे हैं। जरग है, अंदर सियार है, लोमड़ी है और मोर है और खरगोश है, सारे पक्षी हैं। चलिए अपन चलते जगह भी देखते हैं, जी और जंगल भी देखते हैं और अपन बात भी करते हैं। तो सज्जन सिंह जी बताइए इस जंगल के बारे में। श्यामपुरा जंगल में सागवान और मतलब रोंज, सागवान, नीम और सारे प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही है। यहाँ आमोद प्रमोद बाग टावर बनाया गया है। उसके बाद में जगह जगह बैठकें बनाई गई हैं। पहले यहाँ चोरी और डकैतियों का इतना भय था कि यहाँ पे कोई अकेला, तो अभी तो बारिश के मौसम में और भी हरियाली, बहुत हरियाली हो गई है। और यहाँ पे ये सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं। यहाँ बेलें भी खूब सारी है इस जंगल में, जैसे कि कलिहरी है। तो यहाँ पे कई तरह के आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे भी, सारे औषधि पौधे, आयुर्वेदिक पौधे और इमारती लकड़ी के लिए सागवान के पेड़ है जो बिल्कुल नष्ट हो गए थे, वो भी वापस फूट गए और आज बल्लियों का रूप धारण कर लिया है। बहुत ही भयंकर, शानदार और घना जंगल हो गया है ये। यहाँ पे लगाए हुए पौधे जैसे कि शीशम है, हवन है और सारे पौधे, नीम है,
काफी पौधे जो लगाए हुए हैं वो भी आज वृक्षों का रूप ले चुके हैं। और जो नेचुरल पौधे हैं ये खेर है, रोज है, ये भी पौधे बहुत ही पेड़ों का रूप ले चुके हैं और बहुत ही शानदार जंगल का रूप आज ये ग्रहण करने जा रहा है। यहाँ पे बांसवाड़ा का मूल निवासी होकर भी भागवत कुंदन चौकी में ही रहता था। और उसने लाइब्रेरी खोल के यहाँ के लोगों को पाठ्यक्रम मतलब फॉरेस्ट की जानकारी देना और दिन भर यही रहना और रात को भी यही रहते थे वो। जबकि वो बांसवाड़ा के मोहन कॉलोनी के निवासी थे, फिर भी घर पे नहीं जाते थे। उनकी त्याग भी जो इस वन विभाग इस श्यामपुरा जंगल के विकास में उनका त्याग भी बड़ा सराहनीय है। इसी तरह से एक कुशलगढ़ का रहने वाला पूजा केटलकर था, वो घर पे ही नहीं जाता था और इस जंगल को विकास में उसने भी काफी बार मार खाई और लट खाए, लेकिन कभी भी वो हिम्मत नहीं हारा। लक्ष्मण सिंह और हरि सिंह चौहान जो वनपाल थे, उन्होंने भी इस जंगल को बनाने में बहुत ही सराहनीय सहयोग किया। इसी तरह उनके बाद में फिर मेरा कार्यकाल आता है, तो मैंने भी इस जंगल को विकास में पुलिस और वन विभाग का सहयोग लेके रात्रि में भी गश्त की और रात्रि में पुलिस की मदद लेकर जो चोर और डकैत लोग आते थे उनको भगाने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे आसपास जो आप देखते जा रहे हैं पीछे मेरे, ये जंगल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और घना होता जा रहा है। और ये जितना सघन वन है उसके पीछे ही कड़ी मेहनत है, क्योंकि ये जो जमीन है इस जमीन को कब्जा करने की बहुत कोशिशें की गई। इस वन विभाग की जमीन को भूमाफियाओं ने प्लॉट काट करके बेचने की भी कोशिश की, लेकिन ये वन अधिकारियों की तत्परता थी कि उन्होंने जो है वो इस जंगल को बचाया। इसकी पूरी 70 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर करके और यहाँ पे जंगल को डेवलप किया। यहाँ पे आप सज्जन सिंह जी जैसा हमें बता रहे हैं कि विश्व के जितने भी प्रमुख पौधे हैं या पेड़ हैं वो आपको इस जंगल में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो औषधीय पौधे हैं आयुर्वेद में जिनको कहा जाता है, वो औषधीय पौधों की भी यहाँ पे भरमार है। और इस सघन जंगल के अंदर आज भी वन्य जीव रहते हैं, पैंथर हैं, तेंदुए हैं और भी कई तरह के जानवर, लोमड़ी हैं, भेड़िए हैं, ये सब रहते हैं। एक जयपुर के आयुर्वेद के डॉक्टर थे, हाँ। उन्होंने इंद्रजो के बीज मंगाए थे मेरे से। अच्छा। और उन्होंने कोई जगह बताई थी तो मैंने कहा और कहाँ ढूंढने जा रहे हो? मैं कि श्यामपुरा में इंद्रजो बहुत है हमारे। अच्छा। तो यहीं से मैंने बीज कलेक्ट किए और जयपुर भी भेजे थे उनके लिए। अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह से देखिए कितना बड़ा जंगल। और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, यहाँ पे कई तरह की लोगों के लिए सुविधाएं भी कर रखी है, जो जैसे वॉकिंग ट्रैक बना रखे हैं लोग, वाच टावर है जहाँ से जंगल का नजारा और शहर का नजारा लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जो बैठ करके कहीं शुद्ध वायु ली जाए या बैठ करके कुछ ध्यान वगैरह किया जाए, ऐसे जो है चबूतरे भी यहाँ पे जगह जगह बनाए गए हैं ताकि लोग बैठ करके कुछ देर के लिए रिलैक्स कर सकें। और आप सोचिए कि अगर ये जंगल भूमाफियाओं के कब्जे में आ जाता तो आज शहर को कितना बड़ा नुकसान होता। और आज हम जो ये साफ सुथरी ऑक्सीजन वाली हवा ले रहे हैं, तो आज सज्जन सिंह जैसे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं यहाँ से जुड़े हुए, उन लोगों के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ये बांसवाड़ा के फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ और ताजा है। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे वाच टावर और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। में आज पान जो खाते हैं, हाँ। पत्ते का जो प्रयोग करते हैं वो इसी की लकड़ी से बनाया जाता है। अच्छा, जो कत्था जो लगता है पान बनता है वो कत्था बनता है, वो खेर है ये केर। अच्छा, ये केर सांगरी जो बनती है वो वाला? केर सांगरी अलग है, ये खेर अलग है। अच्छा, खेर अलग है। खेर अलग। अच्छा, खेर है ये बेहड़ा। ये बेहड़ा साहब, ये बेहड़ा, ये भी आयुर्वेद में अरड़, हाँ, वो बेहड़ा। अच्छा।
ये पहुंच गए ये हैं बात शामपुरा टावर है। जंगल का जो सेंटर पॉइंट है अंदर पहाड़ी के ऊपर, ये है वाच टावर। वाच टावर, अच्छा, ये वाच टावर है। यहाँ से पूरी आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये शामपुरा जंगल के अंदर एक पहाड़ी है, छोटा सा टीला है, उस टीले के ऊपर ये वाच टावर बना हुआ है और इस वाच टावर से हमको पूरे शहर का सुंदर नजारा दिखेगा। हाँ, तो चले संजय सिंह के ऊपर जी, ऊपर दिखाएं लोगों को शहर का व्यू। जी। आइए मेरे साथ। ये बना हुआ है पूरा वाच टावर जो पूरा सीमेंट से। तो अभी हम पहुंच गए हैं इस शामपुरा जंगल के अंदर जो वॉच टावर बना हुआ है और ये पहाड़ी पर बना हुआ है, जंगल के अंदर ही पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर ये जो वॉच टावर बना हुआ है उसके सबसे टॉप में हम आ गए। और अभी तो आप मेरे पीछे जंगल देख रहे होंगे और अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे शहर का नज़ारा। यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है चारों तरफ और इस शहर में आपको कई आइकॉनिक जगह और ये जंगल भी पूरा दिखाएंगे कितना बड़ा जंगल है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार पैन करें कैमरा को और दिखाएं पूरे जंगल की तरफ और इस शहर की नज़ारे भी दिखाएं। देखिए कितना बड़ा जंगल है, आप सोच भी नहीं सकते कि शहर के बीच में इतना बड़ा जंगल होगा। हम सड़कों से निकल जाते हैं, गलियों से निकल जाते हैं, मोहल्लों में निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शहर में कहाँ पे क्या है। आज यहाँ पे लाखों की संख्या में पेड़ हैं और तरह तरह की प्रजातियों के पेड़ हैं जो पूरे विश्व भर में, कई तरह के पशु पक्षी जंगली जानवरों का ये घर है शहर के बीच में और इसको अभी पूरा संरक्षित करके रखा हुआ है। और ये इसलिए ही आज हमें शुद्ध और साफ हवा मिलती है। ये जो आप शहर का नज़ारा देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से मिल रहा है। कट बहुत खूबसूरत जगह बनाई है सचिन सिंह, बहुत शानदार जगह है ये शामपुरा। और यहाँ से तो शहर का हमको ऐसा नज़ारा मिल रहा है कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल शहर की एक एक प्रमुख जगह जो है ना वो सारी यहाँ से बहुत साफ नजर आ रही है। बिल्कुल साफ नजर आ जैसे हम उधर देखेंगे तो उधर वो खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम में वो सारा वो बात पूरा है। डॉग बना हुआ है बांसवाड़ा का, बिल्कुल बिल्कुल शहर नजर आ रही है। नजर आ थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर जूम करेंगे तो वो शहर विलास कोठी शहर और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ पहाड़ी पे समाई माता मंदिर, समाई माता मंदिर और पुराना महल दोनों। हाँ पुराना महल भी नजर आ रहा है यहाँ से। पुराना महल से पृथ्वीगढ़ पैलेस नहीं, पुराना महल ही कहते थे इसको। अच्छा, और इसको महारावल साहब ने इसलिए बनाया था ताकि इसको सैलाना और डूंगरपुर से लिंक हो। वहाँ पे पहले तो लाइटें तो थी नहीं, हाँ। लेकिन उन्होंने पक्का तालाब अपने पानी पीने के लिए रखा था और अच्छा। इधर डूंगरपुर से उनका जुड़ाव होता था हाँ। कि कोई आक्रमण या कुछ भी हो तो इस तरह से वो लाइटों का साइन देते थे कि भाई आक्रमणकारी यहाँ तक आए हैं या यहाँ तक आ गए हैं। इस तरह की व्यवस्था उनकी उस जमाने में थी। आज तो ये पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, अपन देख रहे हैं जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ तो अपने को साफ दिख रहा है, हाँ लेकिन जैसे ही मकानों पे अपन नजर हाँ। डालते हैं हाँ, धुआं ही भाई, धुआं दिख रहा है, धुआं ही धुआं दिख रहा है। सही है। अभी तो खैर बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा वो उमस और थोड़ा सा हाँ, धुंध उमस वगैरह और- भी है, इस वजह से भी थोड़ा सा आपको हाँ। दिख रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बांसवाड़ा जो है वो महारावल साहब के महल भी दिख रहे हैं, घंटाघर भी दिख रहा है अपने को। हाँ, इधर ये आनंद सागर का जंगल है और उस स्थल और आस्था का स्थल है। ये पूरा अरावली की पहाड़ी आ गई। ये पूरी अरावली की पहाड़ियां हैं जो सामने दिख रही है इस वो तरफ। आनंद सागर। ये सामने वाला जो ये आनंद सागर पूरा, सामने वाला जंगल है वो आनंद सागर है, ऊंचा पहाड़ है वो। हाँ। और उसके नीचे आनंद सागर तालाब बना हुआ है, 22 तालाब जिसको कहते हैं वो। फिर उधर से अपन इधर आते तो ये मदारेश्वर वाला, मदारेश्वर वाला बाग, मदारेश्वर वाला है। मदारेश्वर हर साल कावड़ यात्री बेनेश्वर से पानी लेकर आते हैं और यहाँ जलाभिषेक महादेव का करते हैं। ये वाला जंगल जो है ये आनंद सागर वाला जंगल है। जैसा में कहीं और जो व्यक्ति राजस्थान नहीं आया होता तो राजस्थान का नाम लेने पर वो रेगिस्तान के टीले हाँ, और वही, सूखी वही। पहाड़ियां और उस तरह का एक नजारा उसके नजारा- दिमाग में होता है। लेकिन जब वो बांसवाड़ा आता है और बांसवाड़ा की हरियाली को देखता है तब उसे लगता है कि यार ये तो राजस्थान है ही नहीं, ये तो कुछ बिल्कुल अलग ही रूप है।
और पहले जो है बांसवाड़ा को काला पानी कहा जाता था। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये काला पानी इसलिए कहा जाता था कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी यहाँ पे आना नहीं चाहता था। यहाँ की जो हालात थे, यहाँ की सड़कें, यहाँ के एटमॉस्फेयर, जब किसी अधिकारी को कोई सजा देनी होती थी या उसे किसी तरह से प्रताड़ित करना होता था तो उसको बांसवाड़ा ट्रांसफर कर दिया जाता था। राज्य सरकार उसको बांसवाड़ा लगा देती, क्योंकि यहाँ की अव्यवस्था है, यहाँ की सड़कें और सुविधाएं वगैरह जो है उसको मतलब कि सजा के तौर पे मिले। लेकिन अब ये नाम जो है ना बांसवाड़ा का काला पानी, अब ये स्वर्ग में बदल गया। स्वर्ग बन गया। और जो भी कर्मचारी और अधिकारी जो यहाँ बांसवाड़ा में ट्रांसफर होके एक बार आते हैं वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते और यहीं के मूल निवासी बनते यहीं के मूल निवासी बन जाते। और आज है ऐसे कई अधिकारी और कई कर्मचारी हैं जो आज बांसवाड़ा के ही हो गए। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी वही है, बांसवाड़ा के जैसे माई वाले सारे यहीं एस्टेब्लिश हो गए। और दूसरे जो अभी वर्तमान में भी जो अधिकारी और कर्मचारी जो बाहर से आते हैं सजा लेके, वो यही सेट होना चाहते हैं। पहले जब यहाँ आने से पहले जब वो बांसवाड़ा ट्रांसफर की सुनता था और उसके मन में एक पश्चाताप होता था कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो उनको अधिकारियों को धन्यवाद देता था कि आपने मेरे को सही जगह भेज दिया, मैं तो स्वर्ग में आ गया। क्योंकि यहाँ ना देखो किसी तरह की महंगाई है, सब्जियां वगैरह जो है वो सब 20 रुपए किलो, प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे पानी उपलब्ध है, तापमान और यहाँ की हरियाली और यहाँ का मौसम ऐसा है कि आदमी जो है वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। और आज जो है इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है, शहर का भी विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिले का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। और आप देख ही रहे हैं ये हमारे चारों तरफ जो जंगल है, और यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं या पर्यावरण संस्थाएं हैं वो भी निरंतर प्रयास कर रही हैं कि जंगलों को बचाया जाए। हर साल बारिश के मौसम में पौधारोपण करना, उनको संरक्षित करना। अभी हम गए थे एक इलाके में तो वहाँ पे भी काफी सारे गड्ढे हो गए हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे पौधे रोप करके और हरियाली का विकास हो रहा है, हरियाली का विकास हो रहा है, शानदार विकास हो रहा है। और ये यही कारण है कि आज बांसवाड़ा के लोग जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पिछले 10 साल में मतलब राजस्थान में जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार मिलता है, वो भी बांसवाड़ा को ही ज्यादा मिले। अच्छा। जैसे सिंहपुरा में है, काटोल में है, यहाँ पे वो और भी निजी व्यक्तियों को भी मिले हैं। तो मतलब बांसवाड़ा में हरियाली विकास हो रही है, तलवाड़ा को मिला है। तो इस तरह से जो अमृता देवी पुरस्कार है वो भी मतलब बांसवाड़ा को मिल रहा है। बांसवाड़ा के प्रमुख जंगलों की बात करें तो कौन कौन से जंगल है अपने बांसवाड़ा? जैसे कि इधर से ये रोल बनासी तलवाड़ा में है। अच्छा। बांसवाड़ा में सिंहपुरा जंगल है, समाई माता बापोर है, इधर ये श्यामपुरा है, वो घाटोल में उमरजला पटारा है। अच्छा। और कुचलगढ़ के सारे जंगल अच्छे हरियाली से आप भरे पूरे हुए। एक पहले पीपल खुट भी अपने अंदर ही था, लेकिन वो पीपल खुट गढ़ी रेंज में भी जैसे बहुत डेंस एरिया है, लेकिन उनके बीच में भी टुकड़े टुकड़े ऐसे डेवलप हो गए हैं जंगलों के। जैसे तलीमा क्या आज सर सब बगीचे की रूप में चारों तरफ घनी आबादी है, फिर भी तलीमा क्या ऐसा जंगल है जो बिल्कुल बगीचा बन गया है। ये सब हमारे माही माता की मेहरबानी है। बिल्कुल माही माता, और हमें कभी कमी नहीं हुई। और नहीं बिल्कुल महिसागर की मेहरबानी रही, महिसागर की मेहरबानी और स्वर्गीय हरिदेव जोशी के प्रयासों से जो डैम बन गया, उसके बाद में यहाँ पे कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रही। शहर में तालाब भी इतने हैं, डाय तालाब देख लो, है ना, ये आनंद सागर है, ये सारे तालाब है पानी की। अपने यहाँ पे वाटर लेवल भी इतना अच्छा है, इसी वजह से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत अभी तो 5 फीट पे पानी है, 5 फीट पे पानी है। और बारिश के नाम पर भी बांसवाड़ा को चेरापूंजी कहा जाता है। गर्मियों में भी 10 फीट पे पानी रहता है, 10 फीट पे पानी रहता है। बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये है श्यामपुरा का जंगल, आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, क्या हरियाली है। और यहाँ जो हवा चल रही है ना, जब हम इस हवा के बीच में खड़े हैं तो आपको मैं बता नहीं सकता कि ये अनुभव कैसा है। आप कभी आइए इस जंगल में, यहाँ इस वॉच टावर पे आइए, या जंगल के किसी कोने में किसी चबूतरे पर बैठ करके 5 मिनट आंख बंद करके और अपने ईश्वर को या आप जिसे भी मानते हैं उसे याद करें और इस हवा का आनंद लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई उत्साह, नई उमंग और नया जोश आ जाएगा। और वाकई में यहाँ आकर के हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हम किसी स्वर्गीय जगह पर या स्वर्ग के जैसी जगह पर हम यहाँ आ गए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इस जगह की और भी कई सुंदर नज़ारे, और यहाँ शायद हो सकता है हमें यहाँ कई वन्य जीव भी मिल जाए। हाँ, मिल सकता है। चलिए चलते हैं आगे। ये जंगल तो आपने देखा, और जैसे हम बात कर रहे थे अभी सज्जन सिंह जी से, तो जब एक जंगल बचाया जाता है, जब पेड़ लगाए जाते हैं, और जब जंगल बचता है तो सिर्फ जंगल ही नहीं बचता, एक पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम जो होता है ना, वो पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम बनता है।
मुकेश जी पंवार जो एक अच्छे पर्यावरणविद हैं और कई तितलियों पे जो शोध भी कर रहे हैं, उन्होंने जब बांसवाड़ा आकर के शोध किया तो बताया कि तितलियों की जितनी ज़्यादा संख्या में प्रजाति राजस्थान में, बांसवाड़ा में जितनी प्रजातियां उतनी प्रजाति तितलियों की कहीं नहीं है। और ये उन्होंने यहाँ पे शोध करके बताया। और ये इसके साथ ही कई तरह के वन्य जीव और उन लोगों का उनका भी संरक्षण यहाँ पे होता है। लोगों को तो अच्छी ऑक्सीजन मिल ही रही है, साथ ही जो है वो हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। तो दोस्तों ये था हमारा श्यामपुरा का जंगल, जिसे हम बांसवाड़ा का ऑक्सीजन सिलेंडर या बांसवाड़ा के फेफड़े भी कहते हैं। आपको कैसा लगा और आप बताइएगा हमें। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ में और देखते रहें BBC राजस्थान। धन्यवाद। साइनिंग आउट।